रोमन्स ने जब अपनी आर्मी ब्रिटेन से वापस मंगवा ली ताकि वो यूरोप में अपने एम्पायर को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें, तो ऐसे में ब्रिटेन डिफेंडलेस हो गया। और फिर ब्रिटेन ने अपने डिफेंस के लिए जर्मैनिक ट्राइब्स से मदद मांगी, जिनमें एंगल्स, सेक्सन्स और ज्यूट्स शामिल थे। ये इंग्लैंड में बेसिकली आए तो उनको उनकी प्रोटेक्शन के लिए थे, बट इन्होंने यहाँ पर आकर स्मॉल किंगडम्स बना लिए। लैंग्वेज और कल्चर के इन्फ्यूज होने की वजह से फिर ओल्ड इंग्लिश ट्रांसफॉर्म हुई, जो कि आज की मॉडर्न इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और इवन हार्ड टू अंडरस्टैंड। उस टाइम पीरियड में जो भी लिटरेचर लिखा गया वो बहुत ज़्यादा नोन तो है, लेकिन उनके पोइट्स, उनके राइटर्स नोन नहीं हैं। उस ओल्ड इंग्लिश पीरियड की जो मेन थीम्स थी लिटरेचर में, सबसे ज़्यादा हीरोइज्म, ब्रेवरी, फेट एंड लॉयल्टी टू किंग एंड ट्राइब, यानी कैरेक्टर्स के अंदर सेल्फ सेक्रीफाइस का जज्बा होता था। और इवन रिलीजियस थीम्स पे भी काफ़ी ज़्यादा वर्क देखने को मिलता है, जो कुछ पैगन बिलीव्स थे और कुछ क्रिश्चियनिटी के बिलीव्स पे थे। इस टाइम पीरियड की सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस पोइम बेowulf है, जिस और ये एक एपिक पोइम है। इसमें जो हीरो है वो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का, बल्कि इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री का पहला हीरो है, जो कि एक मॉन्स्टर से फाइट करता है। और इस कैरेक्टर के थ्रू हमें जो एंग्लो सेक्सन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी, जैसे कि लॉयल्टी हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, ब्रेवरी हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमें इस कैरेक्टर में देखने को मिलती हैं। फिर द वॉन्डर एंड द सी फेरर की बात करें तो ये सैड पोइम्स हैं जो एग्जाइल को, लॉनलीनेस को डिस्कस करती हैं। और एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स, ये वो क्रॉनिकल्स हैं जिनकी वजह से ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है प्रोज की फॉर्म में। और इस रिकॉर्ड की वजह से हम लोगों को एंग्लो सैक्सन के बारे में यही इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर लिटरेरी स्टाइल की बात करें तो पोइट्री सब ओरल फॉर्म में थी, याद करके सुनाई जाती थी, और रिटन नहीं थी। फर्स्ट मतलब बहुत इनिशियल पीरियड की अगर हम बात करें, इस पोइट्री के अंदर यूज़ ऑफ एलिट्रेशन यानी सेम साउंड बहुत रिपीट होता हुआ हमें दिखाई देता है। और फिर क्रिएटिव मेटाफर्स भी ये लोग यूज़ किया करते थे, जैसे वेल रॉड अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो ये सी के लिए या फिर ओशंस के लिए यूज़ करते थे। लेकिन 1066 में नॉर्मन ने जब बैटल ऑफ हेस्टिंग्स विन कर ली, तो इस पीरियड का एंड हो गया और यहाँ पे फिर इंग्लिश लिटरेचर का सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है, दैट इज एंग्लो नॉर्मन पीरियड। उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।